नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षक बहाली की प्रथम चरण की जो परीक्षा थी वो पूरी हो गई। दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। प्रथम चरण का रिजल्ट आया, नियुक्तियां हुई, योगदान हुआ और तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नियमों को दरकिनार किया गया है। अब ये बातें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं और कई तरह के मामले उठने लगे हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। इसी आरक्षण को लेकर बीपीएससी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और उंगलियां उठाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये समझेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सच में भाई ये तो गजब है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ है। अब क्या हुआ है, इसको देखिए कि किस तरह हकमारी की जाती है लोगों की। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो शायद इसके पहले बिहार में इस तरह की परीक्षाओं में नहीं हुआ है या बीपीएससी में नहीं हुआ है। ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, बिहार में आरक्षण है 50% आरक्षण, फिर 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का, और फिर 15% आरक्षण इस बार जो जातीय सर्वे माननीय नीतीश जी ने कराया, उसके बाद 15% अतिरिक्त उन्होंने रिजर्वेशन दिया, मतलब 75% रिजर्वेशन। इस 75% में 10% रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है। आर्थिक रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसको लेकर अब जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या है, उसको सबसे पहले ये देखिए। ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में आपको दिखेगा कि इसमें कई जातियों के लोग हैं, यादव भी हैं और तमाम, आप देखिए, देख रहे हैं। तो इसमें कैसे हैं, जबकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होता है? अब ये जो ईडब्ल्यूएस है, ये 19 में ही लागू किया गया था और ये आर्थिक रूप से कमजोर जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए किया गया था। इसमें दिया गया था कि पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। यह संवैधानिक मान्यता है उच्च जातियों के गरीबों के लिए। अब देखिए, ये उन लोगों के लिए है, उच्च जातियों के लिए जो गरीब हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण दिया गया, इसमें पिछड़ी जातियों के लोगों का भी समावेश है। ये कैसे है, जबकि ये संविधान के अनुसार नहीं है, जो नियम है उसके अनुसार नहीं है। क्योंकि संविधान में संशोधन करके ही ये चीजें लाई गई थी, ये नहीं है। इसको लेकर सरकार के उप सचिव का एक पत्र भी था, जो 23/6/23 को दिया गया था। इसको भी आप देखिए। और इसमें बाज़ाब्ता जिन विभागों को दिया गया था ये पत्र, उसमें मैं बता दूं, ये सरकार के उप सचिव का पत्र है, जो जारी किया गया था 23/6/23 को। और इसमें इसका पत्र माने ये किन लोगों को अग्रसारित किया गया था, तो इसमें मुख्य सचिव थे, प्रधान सचिव थे, सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष थे, प्रमंडलीय आयुक्त थे, जिला पदाधिकारी थे, बीपीएससी था, बीएसएससी थे, तकनीकी जो सेवा होता है उसको दिया गया था, केंद्रीय चयन परिषद को दिया गया था, विश्वविद्यालय को दिया गया था, विश्वविद्यालय सेवा आयोग को, और परीक्षा नियंत्रक, माने ये सभी विभागों में जारी किया गया था कि ईडब्ल्यूएस का किस तरह और जो आरक्षण है किस तरह देना है, कैसे उसका सर्टिफिकेट बनाना है। इसमें पूरा डिटेल्स था, पूरा सांगोपांग इसमें दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि
यहाँ बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें ईडब्ल्यूएस में केवल उच्च जाति के आर्थिक पिछड़े लोगों को देना था, जिसको ओबीसी और तमाम लोगों को दिया गया है। यह पूरी तरह गलत है। अब इसको लेकर स्वाभाविक है कि उंगली उठेगी। अच्छा, ये बात ऐसा नहीं है कि अभी उठ रहा है, इसके पहले भी आपको याद होगा कि बीएसटीईटी का जो परीक्षा हुआ था 2019 में, उसको लेकर भी लोगों ने इसकी चर्चा की थी। ये छठे राउंड में जो हुआ था बहाली, उस समय ये बात उठी थी। और लेकिन उस समय ये बात उठी थी न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर, मतलब जो कट ऑफ मार्क होता है उसमें आरक्षित पदों के लिए कुछ छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए वहां नहीं दिया गया था। इसको लेकर ये मांग की गई थी। मतलब ये चीजें पहले से चल रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में थी और लोगों के ध्यान में नहीं आया। जबकि इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये छूट वाली बात है, इसमें बाज़ाब्ता राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार, महाराष्ट्र में जो भी टीईटी के एग्जाम हुए थे उसमें उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी गई थी। वहीं उत्तराखंड के पीजीटी में भी 5% की छूट दी गई थी। मध्य प्रदेश के टीईटी में तो 10% की छूट दी गई थी ईडब्ल्यूएस को, लेकिन बिहार में वो नहीं दिया गया था। इसके लिए ये मांग हो रही थी। अभी तो वो छूट की ही मांग हो रही है। इस बार तो बजाते ईडब्ल्यूएस के आरक्षित तो लोगों को ही बाहर कर दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये कहा जाए कि ईडब्ल्यूएस में उतने अभ्यर्थी नहीं पहुंचे तो वो कैरी फॉरवर्ड करते, वो आगे जाता, वो रिक्त रहता। जब उस तरह के लोग आते तब उसमें जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हड़बड़ी में इन सारे चीजों को किया गया या सोच समझ कर किया गया, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से ये ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनके हकमारी का मामला है, और इस पर अगर आवाज उठती है तो ये गलत नहीं है। चूंकि एक व्यक्ति दो जगह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है, और उसको फिर ईडब्ल्यूएस में आप ले आते हैं। ये तो शुद्ध असंवैधानिक काम है, ये गलत काम है, कानून के खिलाफ है। दूसरी बात, विकलांगों को 4% देना था, वो किसको गया ये पता नहीं है। विकलांगों का जो 4% आरक्षण देना था वो दिया गया या नहीं दिया गया, ये भी देखने वाली विषय होगी। पूरा साफ नहीं है इस पर मामला। और उससे भी ज्यादा जो जातीय सर्वे हुआ था और जो 15% अतिरिक्त आरक्षण का लाभ नीतीश सरकार ने दिया था, उसका लाभ यूपी के लोगों को कैसे मिल गया? क्योंकि वो आरक्षण का लाभ तो बिहार के लिए था, बिहार के परीक्षा के लिए था, तो ये कैसे मिल गया, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए इसका लब्बो-लुआब ये है कि आरक्षण के मामले में पूरी तरह जो नियमों का पालन करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें घोटाला हुआ, बेईमानी हुई, या मिलीभगत शिक्षा विभाग और बीपीएससी की थी, या फिर सीटों को बेचने का मामला, ये तमाम तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊँगा। मेरा इतना ही कहना है कि यह देखने की ज़रूरत है कि क्या प्रावधानों के तहत ये काम हुआ है या प्रावधानों को खंडित किया गया है, नियम को खंडित किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन लेकिन अपना मत, अपना विचार, अपना कमेंट जरूर आकर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।